You are watching Breaking Barriers. I'm your host Alia. Welcome to my show. हसन निसार साहब ने एक ऐसा बयान दिया है, एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जो बहुत ही हैरानकुन है और काबिल मजम्मत भी है। मैं उसको कंडेम करती हूँ। मैं इस स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ हूँ। मैं उनका बयान समझती हूँ कि वो बहुत ही शर्मनाक बयान है। मुख्तलिफ लोग इसके बारे में मुख्तलिफ बयान करेंगे। उनके जैसा ही एक माइंडसेट जो होगा, हो सकता है कि वो उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको कंडेम करेंगे। इन्होंने आखिर कहा क्या है, ये बात इन्होंने क्यों की। अब हसन निसार एक ऐसा नाम है कि जो पाकिस्तान के मीडिया का एक बड़ा नाम है। मीडिया, सोशल मीडिया पर वो छाए हुए नज़र आते हैं। वो जियो टीवी पाकिस्तान का एक बड़ा चैनल है, एक बड़ा मीडिया नेटवर्क, उस पर वो काम करते हैं और उनका एक बड़ा प्रोग्राम वो करते हैं जिसमें वो एज एनालिस्ट बहुत सारे तज्ज़िये देते हैं। उनके जो बैकग्राउंड है, अगर आप वो देखें जब वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो वो किताबों का एक अंबार लगा होता है, किताबों का एक अंबार होता है उनके पीछे। और अगर वो इतनी किताबें पढ़ चुके हैं और इतनी किताबें पढ़ते हैं तो फिर तो उनसे इस स्टेटमेंट की तवक्को नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी वो बहुत अपने व्लॉग्स भी करते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं और ऑथर भी हैं, राइटर हैं। उनको स्कॉलर और फ़िलासफ़र भी कहा जाता है, एक बागी का नाम भी दिया जाता है। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, पहले मैं आपको वो दिखाई देती हूँ। पहले आप ये स्टेटमेंट देखिए और फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं कि उन्होंने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में एक एंकर उनसे जब बातचीत करी थी तो उनका क्या कहना था। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में कम से कम 15 ईयर्स तक डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए। 15 साल तक पाकिस्तान में आमरीत आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए, यहाँ पे डिक्टेटर्स राज करें और जो जमहूरी पॉलिटिशियंस हैं उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। आप खुद सुन लीजिए। अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट, कोई डेमोक्रेसी का नाम जो ले जी, उसको फायरिंग स्क्वाड के आगे लाओ और गोलियों का और गन की घिसाई का खर्च भी उसके घरवालों से वसूल करो। प्राइमरी एजुकेशन से लेके पॉपुलेशन मैनेजमेंट जी, जाबिर हुक्मरान, जाबिर जबीरा से है, ये गलत तर्जुमा करते हैं ये मुसल्ली। जाबिर हुक्मरान ही तो हुक्मरान होता है। ये these children going to take over the country and run it, खुदा का खौफ करें। सर आप कह रहे हैं आमरीत होनी चाहिए, कोई शय अपने ठिकाने पे नहीं है ताकि डंडे से बेहतर किया जाए। मैं कहता हूं इसके अलावा चारा ही नहीं है। तबाही अपनी आखिरी साउंड बैरियर भी तोड़ जाएगी। Another 5 years, फीती फीती याद रखना जी। मैं मिसालें दे दे के और नई बात नहीं कर रहा जी। इमरान खान वैसे खुद वेस्टर्न डेमोक्रेसी को काफी सपोर्ट करते हैं, उसको मानते हैं। वो तो आमरीत के खुद खिलाफ हैं। अगर इमरान खान को अगले 5 साल दे दिए जाएं तो फिर क्या कुछ उम्मीद है, या वो 15 साल वाली बात ही ज्यादा वजन रखती है? नहीं, मैंने कहा है कि उसको भी दे के देख लेना चाहिए। ये हमारा अखलाकी ये बयान तो उन्होंने दे दिया, ये बात कह दी, लेकिन शायद उनको खुद भी ये पता नहीं चला कि इस दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी डिक्टेटर कह दिया। क्योंकि जब उनसे ये पूछा गया, जो सवाल किया गया, उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि 15 साल तक जो है वो कम से कम यहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए और तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं उनको गोली मार देनी चाहिए। तो उसके बाद जब उनसे कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो खुद भी जो है अगर उनको ही आगे टाइम दे दिया जाए 10-15 साल, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल उसको टाइम मिलना चाहिए। तो क्या हसन निसार ये कह रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान पर कि वो एक डिक्टेटर है? क्योंकि एक तरफ वो डिक्टेटर्स के हक़ में बोल रहे हैं, एक तरफ वो आमरीत के हक़ में बोल रहे हैं और जमहूरियत को बुरा भला कह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो साथ ही ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को टाइम दे दिया जाए, उनको टाइम मिलना चाहिए। तो मतलब वो ये समझते हैं कि इमरान खान भी एक आमिर ही हैं, एक डिक्टेटर भी हैं, तो उन्हीं को बेशक टाइम दे दें या किसी फ़ौजी को ले आएँ। ये मतलब समझा जाए तो बड़ी मतलब उन्हें शायद खुद भी नहीं पता चला कि उन्होंने ये बात क्या क्या दी है। और इस पर जो है वो PM साहब को तो एक्शन लेना चाहिए कि ये किस तरीके से उन्होंने उनको डिक्टेटर कहा है। होना तो ये चाहिए ना, या वो ये समझते हैं कि अच्छा इससे ना एक और तासुर मिलता है, वो ये मिलता है कि इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है सियासत में, वो आप जानते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, और जो इन्फ्लेशन, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो इकॉनमी की सिचुएशन है उसमें, तो ये लग रहा है कि हुकूमत अब गई कि तब गई, ऐसी बातें हो रही हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो ऐसा नहीं चाहते, वो कहते हैं कि ये अभी रहे हुकूमत या उसके हक़ में, तो वो भी ऐसे बयान देते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि ये भी एक तीसरा भी इसका रुख है, और वो ये है कि इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा के क्यों ना कोई तीसरी कुव्वत आ जाए। तो हसन निसार साहब ये चाह रहे हैं कि कोई तीसरी कुव्वत आ जाए,
उनके पास कोई डायरेक्शंस हैं, उनको कोई हिदायत मिली हैं? क्योंकि जाहिर है कि जो उन्होंने बयान दिया उससे नतीजा तो ये निकल रहा है ना, मतलब तो ये निकल रहा है कि एक फ़ौजी हुकूमत आ जाए। तो जब ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसा कहता है, तो उसमें फिर जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अच्छा, उनका कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब है इनको कहा गया है, इनको ये बात कही गई है और ये किसी की लाइन पकड़ रहे हैं, किसी की लाइन जो है वो उस पे चल रहे हैं ये। अब वो हो ऐसा या ना हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने बात ऐसी कही है तो जितने मुंह उतनी बातें, लोग तो ऐसा भी कहेंगे। एक और बात कि ऐसा क्यों कहा जाएगा, क्योंकि जो हसन निसार हैं उन्होंने वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि जो, एक तो ये ठीक बात है कि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है उनकी पर्सनालिटी में, उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसे भी की हुई एक बागी के तौर पर जो आम तौर पर लोग नहीं करते। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने गिरेबान में नहीं झांकते, अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है मुल्क में, किसी भी मुल्क में, कि अपने गिरेबान पे नहीं झांकेंगे, अपने ऊपर तनकीद करना, ख़ुद को क्रिटिसाइज़ करना, अपने मुल्क को क्रिटिसाइज़ करना, अपने लोगों को, अपनी हुकूमत को, अपनी फ़ौज को क्रिटिसाइज़ करना पसंद नहीं करते। और वो कहते हैं कि नहीं, अपनी बुराई नहीं करनी, दूसरों पर बुराई वो करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं। हसन निसार उन लोगों में से हैं। उन्होंने अब हिस्ट्री पे जो कभी बात की आप उठा के देखें, उन्होंने बहुत दफ़ा ऐसी बातें की कि देखिए, बीइंग अ मुस्लिम हम अपने आप को कितना ऊपर रखते हैं। हम कहते हैं जी हमसे अच्छी तो कोई कौम ही नहीं, और हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ में मिलावट करते हैं, हम लोगों को क्या खिलाते हैं, हम कितने गिरे हुए लोग हैं, ये सब बातें वो करते रहे हैं, जिसको कि हमने अप्रिशिएट भी किया कई दफ़ा कि चलें कोई तो ऐसा है, चंद लोग तो ऐसे हैं कि जो अपने अंदर बुराइयां हैं उनको भी पिन पॉइंट करते हैं। लेकिन फिर इस तरह के बयान जब वो देते हैं तो फिर इस वजह से लोग ये कहते हैं कि अच्छा, इनकी सोच तो वो थी कि जो बड़े एक अपने आप को खुद अपने आप का ही बड़ा क्रिटिक होता है। अच्छा, एक और बहुत अहम पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि हसन निसार को ये समझना चाहिए कि वो एक ऐसे कंट्री में बैठकर ये बात कह रहे हैं, कि ऐसे मुल्क के लिए बात कह रहे हैं जहाँ पर 75 ईयर्स में से आधे से ज़्यादा वक्त आमरीत रही है, फ़ौजी हुकूमतें रही हैं, और 3 प्राइम मिनिस्टर्स को, 3 वज़ीर आज़म को पिंडी में कत्ल किया गया और फांसी दी गई है। ये कोई इतनी अच्छी मिसाल नहीं है जिसके ऊपर हम ये कहें कि बड़ा अच्छे काम किए गए हैं। इसमें या तो ये होता कि आप जो पॉलिटिशियंस हैं, आप ये कह सकते थे कि देखिए जमहूरी हुकूमतें जब आती हैं लोगों के लिए काम नहीं करते, आप उनको क्रिटिसाइज़ करें, आप मौजूदा हुकूमत को या जितनी भी अदवार गुजरें आप कहें कि जमहूरियत के नाम पर आते हैं और देखिए करप्शन करते हैं, ये करते हैं, और लोगों को सही तरीके से जो है वो डिलीवर नहीं करते, लोग बेचारे भूखे मरते हैं। बिल्कुल जायज़ है, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए जिसकी जो गलतियाँ उसको, बिल्कुल। लेकिन जब आप एक ऐसा नैरेटिव अपनाते हैं, एक ख़ास तौर पर किसी मुल्क का जिसको स्कॉलर कहा जाएगा, जिसको फ़िलासफ़र कहा जाएगा, वो अगर ये ऐसी बात करेगा कि जिस पे वो कहेगा कि सियासतदान जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, उनको लाइन से खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, तो या तो लोग कहेंगे कि ये अपने होशो हवास में नहीं है। कई मरतबा ऐसा भी होता है ना कि वो लोग उन पर तनकीद करते हैं, ये तो ये करके आए हैं इस वक्त, तो इनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ये बात करें, पी के आए हैं, ये हुआ है वो हुआ है, इस तरह की बातें भी की जाती हैं। और लेकिन मुझे ये इंटरव्यू देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि उनकी जो इस वक्त है वो अपने हवास में नहीं थे, वो बिल्कुल अपने होशो हवास में ये सारे बयान दे रहे हैं। और इंतहाई शर्मनाक बयान ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में कि जब आपको जमहूरी रवैयों को फ़रोग़ देना चाहिए, आपको डेमोक्रेसी को अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए कि देखिए हमारे कंट्री में हमेशा जो भी जमहूरी हुकूमत आती है वो अपने मुद्दत पूरी नहीं कर पाती। हम तो ये तनकीद करते हैं कि किसी हुकूमत को अपनी टर्म पूरी नहीं करने दी जाती, सबसे बड़ा तो मसला यहाँ पर है। और आप उसी को, एक ऐसा इंसान जिसको एक क्रेडिबिलिटी है और जो एक बड़ा नाम है, अगर वो इस तरह कहता है तो वो सिर्फ ये नहीं होता कि कोई भी मुँह उठा के ऐसा कह देगा तो हम कहेंगे ठीक है उसकी मर्ज़ी कह दिया। नो, इसकी वजह यह है कि इसका एक इन्फ्लुएंशियल बंदा जब ऐसी बात करता है तो उसका असर होता है सोसाइटी पे। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सोसाइटी को इस तरफ लेकर जा रहे हैं। या फिर दूसरा मतलब ये लिया जाता है कि ये तो किसी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। या फिर एक और मतलब इसका ये भी होता है कि ये फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, ये इस वक्त गुड बुक्स में आना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो ये सारे जो मतलब है ना मतालिब, इन पे अब बात हो रही है और इन पे ये बात की जा रही है। अच्छा, हसन निसार साहब की वैसे जो पर्सनालिटी है वो ख़ुद भी कई इंटरव्यूज़ में अपने मुतालिक बताते रहे हैं कि उन्होंने जो है वो किस तरीके से एक बागी की ज़िंदगी गुजारी, बड़े रिबेलियस एक पर्सनालिटी। और उन्होंने कहा कि अपना घर छोड़ दिया, अपने वालिद साहब को छोड़ दिया, एक दही बड़ों की रेड़ी लगा ली उन्होंने, दही बड़े बेचते रहे, वो चाट और दही बड़े रेड़ी लगा के बेचते रहे। और ये सब कुछ तो
इसके ऊपर बड़ा उनको अप्रिशिएट किया जाता था कि ठीक है, उन्होंने जो है एक मेहनत करके मुश्किल वक्त में जो है वो चाट बेच के भी अपनी जो ज़िंदगी एक ऐसी बनाई कि अब वो एक इतने बड़े उस पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब अक्सर लोग उनके मुतालिक ये कह रहे हैं कि भाई वो दही बड़ों की रेडी ही ठीक थी, वही सही था काम। तो जब इस तरह की कोई बात करेंगे जो एक ऐसी बात होगी कि पूरी दुनिया में जब ये बात जाएगी, कहाँ आप जो है वो बात अमेरिका की तारीफ़ें करते नहीं थकते, कहाँ आप वेस्ट की इतनी तारीफ़ करते हैं। हसन निसार अक्सर औकात इनकी आप देखिए प्रोग्राम्स, कई मरतबा इन्होंने वेस्ट की बड़ी तारीफ़ें की हैं। तो वेस्ट और अमेरिका और इस तरह के कंट्रीज़ क्या ये कहते हैं कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए? वो तो जमहूरियत को पहले नंबर पर रखते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी हो, इस दौर में जमहूरियत को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। और फिर ये कि आधा मुल्क जो गंवाया है वो एक डिक्टेटर के होते हुए ही गंवाया। याह्या खान की जो माशाल्लाह से जो करतूत और सारी वो अय्याशियों की वो सब कुछ जो है वो हर घर घर की में पहुंची है कहानी, बच्चा बच्चा जानता है वो सब कुछ। और बांग्लादेश जिस तरीके से मैं इंटरव्यू एक देख रही थी और उसमें उसी दौर का एक इंटरव्यू था कि याह्या खान से एक बाहर का रिपोर्टर जो है वो एक इंटरव्यू कर रहा था। उसने पूछा उनसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है वो उसी दौरान था, जंग के दौरान का, कि वहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है मशरक़ी पाकिस्तान में। तो वो साहब फरमाते हैं, हमारे जो थे याह्या खान, उन्होंने कहा कि मैं वहाँ के चप्पे चप्पे को जानता हूँ, तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम मुझे बता रहे हो कि वहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ वहाँ पे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। और अगले ही दिन जब सरेंडर होता है तो उस वक्त जो है वो फिर लोगों ने याद किया होगा उनका वो इंटरव्यू कि देखें कल ये बंदा, कल ये आदमी क्या बोल रहा था और अगले दिन क्या हो गया। और वो उसको कंडेम करते हैं कि क्या बात कर रहे हो, मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा वहाँ पे, मुझे एक एक चीज़ की खबर है, एक एक इंच की खबर है, तुम समझो कि मैं वहीं पर हूँ। और उसके बाद कितना बड़ा आपने एक नुकसान उठाया, आधा मुल्क आपने गंवा दिया। तो मतलब मेरा यहाँ पर कहने का है कि बेशक अगर जो पॉलिटिशियंस हैं वो डिलीवर नहीं करते, वो लोगों को धोखा देते हैं, वो करप्शन करते हैं, उनकी खूब बदतारीफ़ कीजिए, उनसे कहिए कि ये क्या है उनको लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली मार दें या आप उसके ऊपर फिर डिक्टेटरशिप को वो करते रहें। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान जो हमें हुआ है डिक्टेटरशिप में हुआ। और 75 ईयर्स में आप देखिए आधे से ज़्यादा वक्त तो जो डिक्टेटर्स आए उन्होंने लिया, तो क्या कर लिया उन्होंने, क्या कर लिया कि जो बहुत बड़ा तीर मार लिया, सिवाय इसके कि आधा मुल्क गंवा दिया। ये सिचुएशन है। और मैं इस पे बात, अच्छा अभी इस दौरान मैं यही देख रही थी तो सोशल मीडिया पे एक और वीडियो भी वायरल हो गई। तो यही सोचने लग पड़ी मैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है और लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक शादी की है किसी आम, मतलब कोई अननोन से वो हैं दूल्हा दुल्हन और उनकी शादी की है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं कि हाथों में उन्होंने असलहा पकड़ा हुआ है और वो डांस करते हुए चलते चले आ रहे हैं। ये सिचुएशन है। तो ये किस किस्म की वो अब चल पड़ी है रिवायत। चलें, ये तो खैर मैं वैसे ही एक मुझे याद आ गया कि ये वाली वीडियो भी चल रही है, मैं आपको एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम वो मैं आपको भी दिखाई देती हूँ। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अब हसन निसार पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और बहुत सारे लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे इस बात पर। यानी ये कि जो उनके नैरेटिव के हामी हैं, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत ही होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप आनी चाहिए, आमरीत होनी चाहिए, जमहूरियत को हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाना चाहिए, वैसे भी कौन सा फल फूल रही है जमहूरियत यहाँ पर, तो वो उनके बड़े खुश हैं, वो उनकी खूब तारीफ़ें कर रहे हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए कि ये जो आपने बात की है अगर तो आपने गलती से कर दी है तो उनको इसको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और उनको कंडेम करना चाहिए कि मुझसे ये बात हो गई या मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मकसद ये नहीं था। लेकिन अगर या ये कि मैं उन पॉलिटिशियंस के लिए मैं ये बात कर रहा था कि जो डिलीवर नहीं करते, जो करप्शन करते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, उनकी गलतियों की वजह से जो है मैंने उनको तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन बात ज़रा ज़्यादा बड़ी कह दी। लेकिन अगर उन्होंने ये अपने बड़े होश हवास में जानबूझ के सब कुछ करके दी है तो फिर उनको ये जवाब देना चाहिए कि उन्होंने किसी के कहने पर ये बात की है, किसी के डायरेक्शंस पर की है, या वो ये खुद इस वक्त ये वाली बात इसलिए करें कि वो किसी की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। तो बात ये है कि अगर कोई आम बंदा रैंडमली कोई बात करेगा तो उसको वो बात जो है वो पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसके बहुत सारे बयानात लोग अप्रिशिएट करते रहे हों और जिसको जो है वो कहा जाता हो कि बड़ा फ़िलासफ़र बंदा है, बड़ा स्कॉलर बंदा है, वो ऐसी बात भी कर देता है, वो जब इस तरह की बातें करेंगे तो पता ये चलेगा कि फिर वही जो बात कही जा रही है कि भाई वो दही बड़ों की रेडी जो है ये ठीक है। तो चलें, इजाज़त दीजिए, आपको एक वीडियो दिखाई देती हूँ जो मैंने बात की थी, दोबारा मुलाकात होती है।